जब प्रवृत्ति में हो, आप प्रवृत्त हो जाते हो, तो छोटा छोटा ही दोष देखो और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी है। और जब ध्यान में बैठते हो, निवृत्त हो जाते हो, तो सब कुछ ठीक है इस भाव से बैठो, तभी समाधि लगेगी, तभी सच्ची निवृत्ति का एहसास होगा। कि ईश्वर सब जगह है, तू ईश्वर है, तेरे भीतर भी बाहर भी सब जगह वही है, उसमें सब कुछ है। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वदा है, ये मान लो, इसका निश्चय कर लो। ये निश्चय कर लो कि ईश्वर में ही सब कुछ है और सब जगह ईश्वर है। क्योंकि आप ईश्वर को देख नहीं सकते, वो कोई देखने की चीज या स्वरूप नहीं है। ईश्वर वो अनुभव में हो सकता है, आ सकता है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा है ये महसूस करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार ईश्वर को हम देख नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि देखने वाला भी तो वही है, कैसे देख सकते? जैसे घट के भीतर बाहर आकाश है, और घट के न होने पर भी आकाश है। मुझे एक बहुत पुरानी कहानी गुरुदेव ने एक बार बताई थी, वो याद आ रही है। एक हिल स्टेशन पे एक पोता अपने दादाजी के साथ घूमते घूमते पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गया। तो वहां नीचे खाई में एक छोटा सा गांव था, उसमें एक घर अलग थलग था। तो वो पोता पूछता है दादाजी को, दादाजी वो जब घर नहीं था, उसके पहले वहां क्या था? तो बोले स्पेस थी, आकाश तत्व था। बोले ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? बोले फिर भी आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट रहेगा। और अभी एक घर है, उसमें भी आकाश तत्व है, खाली दीवार है, अंदर तो सब पोल ही पोल आकाश तत्व है। तो गुरु जी ये कह रहे हैं, घट के भीतर बाहर आकाश है, शरीर के भीतर बाहर आकाश तत्व है। शरीर न होने पर भी ये आकाश तो रहेगा ही। वो इनफाइनाइट जो एलिमेंट है, प्रकृति होने या न होने पर भी वो आकाश तत्व तो रहता ही है, वही ईश्वर है। आप देखना, दो तरह के लोग आपको इस संसार में मिलेंगे। कई लोग खुद को बहुत निकम्मा मानते हैं, और इसके कारण ग्लानि से भरे हुए आपको विक्टिम कॉन्शियसनेस से भरे हुए दिखेंगे। वो बात बात में अपने आप को दोष देना, मैं तो निकम्मी हूं, मेरा नसीब ही ऐसा है। मतलब बात बात में इतने दोष देखते रहना, और उनको लगता है भाई मेरे भीतर ईश्वर कैसे हो सकते, ये तो गलत बात है, शास्त्र बात है। वो लोग ईश्वर को कहीं और देखते हैं, ईश्वर कहीं बहुत दूर है। हाँ, ईश्वर वहां पर, ही इज गॉड। मुझे एक और बात याद आ रही है गुरु जी की। जनरली ज्यादातर लोग इन संसार में देखोगे ना, तो वो लोग भगवान को कहाँ रखने में कंफर्टेबल है पता है? ही इज गॉड, ही इज, मतलब कहीं बहुत ऊपर या हमसे बहुत दूर है। वो तो मरने के बाद ही हम उनसे मिल सकते हैं, या कोई चमत्कार हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, फिर ही ईश्वर को मिलना संभव है। ही इज गॉड, मतलब ईश्वर को हम अपने आप से बहुत दूर देखते हैं। या कभी कभार कोई गुरु मिल जाते हैं, कोई ज्ञानी मिल जाते हैं, तो कहते हैं यू आर गॉड। पहले क्या? ही, यानी बहुत दूर, फिर यू, आप भगवान हो सकते हो। गुरु दिखते, आप भगवान स्वरूप है, मैं कैसे ऐसा हो सकती हूँ? क्योंकि हम, मैं ईश्वर हूं ये कहने में अहंकार बीच में आ जाता है। आप समझ रहे हो बात को? आई एम गॉड ये कहने में अहंकार बीच में आता है, और वहां तो अपनी लूप होल्स, या मैं कहता हूं अपने अवगुण दिखते हैं, इसलिए हम मानते नहीं हम ईश्वर है। लेकिन वो अवगुण, वो ऊपरी परत है। जैसे ही बादल छटे, सूरज तो चमक ही रहा था। ज्यादातर लोग ही इज गॉड या यू आर गॉड में ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और अपने आप को दोष दे दे के नकारात्मक प्रवृत्ति के लिए और इंस्टिगेट करते हैं।
आप समझ रहे हो, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। खुद की निंदा करके ईश्वर को बाहर देखना ये मूर्खता है। ईश्वर तुझी में है, सब कुछ उसी में है। कोई खोजता ईश्वर को संसार की निंदा करके ईश्वर को पाने की चेष्टा करता। कई लोग खुद को दोष देके ईश्वर को कहीं और खोजते हैं, और कई लोग संसार को दोष देके ईश्वर को कहीं और खोजते हैं। अरे दुनिया ही चोर है, ये सब चोर है, ईश्वर ही सब कुछ है। अरे भाई, ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है। आप दुनिया को गाली दे रहे हो, यानी जिन्होंने बनाई उसको गाली दे रहे हो आप, तो फिर उसका अनुभव कैसे कर सकते हो? हाँ? आप समझ रहे हो? कई लोग खुद की निंदा करके ईश्वर की खोज में निकलते हैं, वो भी मूर्ख हैं। और कई लोग संसार को दोष देख के ईश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं, वो भी मूर्ख हैं। इसलिए जब कोई कहता अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड, तो लोग चौंक जाते हैं, भाई तू कैसे कह सकता है तू ईश्वर है? वो वही लोग हैं जो एक दोष या त्रुटि देख के दूसरी ओर ईश्वर को देखने में निकल पड़ते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति, एक आत्मज्ञान से भरी या टिकी हुई व्यक्ति ही कोई ऐसा बोलता है मैं ब्रह्म हूं, तो इसके प्रति उसे आनंद होता है कि भाई इसको अब सार हो गया है जीवन का, आत्मज्ञान पा लिया है उसने। बात बात में मैं पापी हूं, मैं नाकाम हूं, हम अपने आप की निंदा करते हैं, और ईश्वर तो बड़ा दयालु है, गुणों से भरा हुआ है, स्वर्ग में है, कहीं बहुत दूर है। ये है ना पाश्चात्य संस्कृति में, आप वेस्टर्न कंट्रीज में ये सोच होती है। आप देखना वो लोग ईश्वर को कहीं बहुत दूर देखते हैं, मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसा हूं, और अपने आप को वही नकारात्मक प्रवृत्ति में और वो लोग खींचते चले जाते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में क्या है, दुनिया को, संसार को गाली देते हैं। अरे संसार में कुछ नहीं रखा, ये सब माया मोह है, छोड़ो इसको, आत्मा है ईश्वर, उसको जानो। यानी एक तरफ ईश्वर को बहुत दूर देख लिया, मैं तो पापी हूं, और दूसरी तरफ संसार में कुछ नहीं रखा, व्यर्थ है। ये दोनों सोच आपको ईश्वरीय चेतना का अनुभव नहीं दे सकती, मुक्ति का अनुभव नहीं दे सकती। इसलिए कहते हैं ईश्वर इस पूरी प्रकृति में लीन है। मेरी भी वही प्रकृति है, मैं भी ईश्वर हूं, और ये प्रकृति है वो देवी स्वरूप है, उसमें दोष मत देखो, ये प्रकृति उसी ने बनाई है। आप प्रकृति में दोष देखते हो, यानी ईश्वर में दोष देख रहे हैं। समाज की निंदा करके, संसार को कुचल कर आप ईश्वर को नहीं पा सकते, उसके अनुभूति नहीं कर सकते। गुरु जी ने ये कहा। इसलिए संसार की सेवा करो। संसार उस ईश्वर ने ही बनाया है, उसकी निंदा मत करो। इस तरह ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे, या उनका अनुभव कभी नहीं होगा। तो गुरु जी ने आज एक बहुत सुंदर छोटी सी बात थी, वो अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं कि तेरे भीतर बाहर सब जगह परमात्मा है, सब जगह, तेरे केवल भीतर नहीं बाहर तू जो देख रहा है वह हर जगह परमात्मा ही परमात्मा, ईश्वर हर जगह है। फिर अष्टावक्र जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति केवल बोल नहीं करता, बोले नहीं जाता है, वो बीच में थोड़ा ठहरता है, देखता है मेरे विद्यार्थी से या जो सुन रहे उनसे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये अच्छे वक्ता का लक्षण है। गुरु जी ये कहते हैं कि भाई सामने वाले ने ग्रहण किया कि नहीं किया। आप देखना पूरा जीवन एक प्रयास चलता रहता है, एक हम प्रयत्न करते रहते हैं। जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं ना, उसकी अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते हैं। आप देखो, आप यदि प्रेममय हो, उस प्रेम को आप शब्दों में बयां कर सकते हो क्या? बताइए तो जरा प्लीज। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे? आई लव यू सो मच। वो शब्दों से फिर भी जो सच में आप अनुभव कर रहे हो उसको अभिव्यक्त कर सकते हो क्या? इशारे से बताना। कभी
भाई आपकी टांग में दर्द है, अरे मुझे बहुत दर्द है, बहुत, कितना है, कितना है वो एग्जैक्टली शब्दों में कैसे आप बता पाओगे। इसी तरह जब आनंदित होते हो, चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करते हो, उन सारी अनुभूतियों को आप शब्दों में कैसे रख पाओगे, क्योंकि शब्दों की एक सीमा है। इसलिए अष्टावक्र वहां रुक गए। मैंने जो ज्ञान जो भी अब तक सुनाया, तो वो स्टूडेंट यानी जनक जी को देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आप समझ रहे हो बातों को? हाँ। एक सुंदर आज क्रांतिकारी और एक बात की गुरु जी ने, आप देखो हम जन्म लेते हैं तो पहले जीव मां के गर्भ में सूक्ष्म रूप में आता है और 9 महीने बाद वो सूक्ष्म रूप स्थूल स्वरूप लेता है शरीर के रूप में। जन्म यानी सूक्ष्मता से स्थूल की यात्रा, और मुक्ति यानी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। और जब जीवन में बंधन का एहसास हो, जब जब, तो अपने आप को शाबाशी देना, है ना। एक बंधन का एहसास, एक जिसमें होश जगा हुआ है, उसी व्यक्ति को हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसा लगे यार बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, यार ये इसमें सार नहीं है, जीवन का सार कुछ और है, मुझे यार फ्री होना है, तो मैं कहूंगा ये होश जगा, अपने आप को शाबाशी दो। स्थूल रूप में शरीर है, सूक्ष्म रूप में अपनी आत्मा है। तो स्थूल जब होते हैं तो उसमें विविधता है। आप संसार में रह रहे हो तो वैविध्य से भरा हुआ संसार है। और जितना आप सूक्ष्म में जाते हो, सब कुछ लगता है मैं ही हर जगह हूं, मेरे से ही सब कुछ है, उसी एक चेतना से ही सारे बने हुए हैं। स्थूल और सूक्ष्म, आप स्थूल में देखते हो वैविध्यता है। आप ये आश्रम में आप पेड़ को देखते हो या घर की बालकनी में जाके, एक पत्ते का कलर ग्रीन होता है, मान लो हर पत्ते या हर पेड़ पर वो ग्रीन शेड अलग अलग दिखेगा आपको। इसमें भी कितनी वैविध्यता है। आप संसार देखोगे तो वैविध्यता से भरा है। यहाँ पर अभी 100 खोपड़ियां बैठी क्या, अपने विचार है, सबकी सबको नापसंद है। वैविध्यता से भरा हुआ ये संसार है, ये प्रकृति है। और जितना आप सूक्ष्म में जाते हो, एक है इसकी अनुभूति होती है। तो विविधता में केवल फंस जाओगे तो बंधन का अनुभव करोगे। कितना सुंदर बात है। जितना आप बाहरी जगत में बहिर्मुख होके उसमें एंग्रोस्ड हो जाते हो, उतना बंधन का अनुभव होता है। इंसान संसार में अति खोके जड़ बन जाता है, यह हमारा अनुभव है। आप आसपास किसी को देखना है, कई बार कई लोगों को आप कहते हो यार एक बार सुदर्शन क्रिया करो, एक बार प्राणायाम करो, एक बार ध्यान करो, सालों से कह रहे होंगे, लेकिन उनके दिमाग में वो बात बैठ नहीं रही। वो संसार में वो वैविध्यता में इतने ग्रसित हो गए, वो जड़ हो गए, उनको ये एहसास ही नहीं होता है। सोच मतलब बुद्धि उतनी प्रकांड नहीं है, ये बात उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। जब भी जीवन में होश जगे, ये रियलाइज हो कि यार बंधन है जीवन में, अपने आप को शाबाशी दो, फिर मुक्ति की ओर चल पड़ना, यही जीवन का लक्ष्य है। आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू बी फ्री। आप देखो ना, हर दिन एक सरीखा हो, संडे मंडे वॉट एवर, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, नो छुट्टी, नो हॉलीडे, नथिंग, एवरीडे इज द सेम। क्या कहते हो आप? अरे यार बहुत हुआ, ब्रेक चाहिए, कहते हो कि नहीं कहते? आई वॉन्ट ए ब्रेक। सब कुछ एक सरीखा ही चलता जाए, आप उब जाओगे जीवन में। कहीं तो लगता है यार आई वॉन्ट टू बी फ्री। और हम फ्री, हम मुक्त किससे होना चाहते हैं? आप प्रेममय अनुभूति से मुक्त होना चाहते हैं क्या? नहीं। आप कुंठितता से मुक्त होना चाहते हैं, आप अशांति से मुक्त होना चाहते हैं, आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं। सच बताओ, है ना, कोई अपनी उदारता से मुक्त होना चाहेगा क्या? हाँ?
कोई अपनी खुशी से मुक्त होना चाहेगा? यार मैं बहुत खुश हूं, इससे मुक्त होना चाहता हूं, ऐसा कोई कहेगा क्या? क्यों उससे मुक्त नहीं होना है? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। कोई कोई ऐसा कहता सुना आपने, मुझे प्रेम से मुक्त होना है? किसी ने बोला ऐसा? यदि वो बोलता है, इसका मतलब वो प्रेम करने का ढोंग कर रहा है, इसलिए वो थक गया है। बाकी प्रेम एज ए एग्जिस्टेंस वो जी रहा है, तो प्रेम से उसको बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। तो मुक्ति किससे चाहिए? अशांति, पीड़ा, दर्द, कुंठितता, इसी से मुक्ति चाहिए। जब जीवन में ऐसे आई वॉन्ट टू बी फ्री, अपने आप को शाबाशी दो। इतना सुन के जनक जी स्तब्ध हो गए। अहो अहो निरंजना, वाओ! यानी एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। अरे यार, मैं छोटी छोटी बातों में कहां उलझा था एक राजा बनकर। मेरे पास ही सारे उत्तर थे, लेकिन अज्ञान ने, बहिर्मुखता ने मुझे घेर लिया था। इस सत्य से परिचय ही नहीं होने दिया उससे। इतनी वाणी सुन के उनके मन में एकदम अहो आ गया। कुछ तो पता चला, उपलब्धि हुई, खोया हुआ जैसे कुछ मिल गया। जब ऐसा ज्ञान सुनते हैं ना, कोई सो के नहीं सुन सकता, वो उठ जाता है, जाग खड़ा हो जाता, अंदर पूरी चेतना में एक होश जग जाता है। सच बताओ, ये 7 8 10 दिन का ये अनुभव है कि नहीं? मैं हर रोज पूछता हूँ, अरे यार ये क्या सुन रहे हैं यार, वी आर सो फॉर्चुनेट। चेतना जागी, जनक जी की ओर बोल पड़ा, हो निरंजना। मैं अपने आप को क्या समझ बैठा था, अशांत समझ बैठा था। मैं अपने आप को समझ रहा था, शरीर समझ रहा था। अरे नहीं, मैं ही बोध मात्र हूं, मैं ही होश हूं, मैं ही शांत हूं, मैं ही निरंजन हूं। ये एहसास होते ही जनक जी उछल पड़े, जैसे एक छोटा बच्चा उछल पड़ता है कुछ एक टॉफी मिलने पर। इसी तरह जब आत्मज्ञान की अनुभूति हुई, तो अहो अहो कर तो बोल पड़े। मैं पूरा जीवन भर मोह में फंसा रहा, सब बाहरी भिखारी की तरह ढूंढता रहा। धनी होके भी, दुनिया का मालिक होते हुए भी, मैं 2 कौड़ी की चीजों के लिए रोता रहा बाहर के जगत में। साकार को पकड़ता रहा, निराकार के लिए लालायित था। आज ये ज्ञान सुनकर मेरे अंदर ये अनुभव में आया कि अहो निरंजन, मैं ही वो हूं जो हर जगह है। बहिर्मुखता को लेकर मैं अपनी चतुर्थ चेतना को भूल गया था, तुरीय अवस्था को भूल गया था। अहो, कैसे मैं मोह में पड़ा रहा, मैंने क्या क्या भूल कर ली। जनक जी में ये रियलाइजेशन हुआ, होश जगा। अब देखो, गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया। साधना पथ पर जब तक नहीं था, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं किया था, एक सामान्य कोर्स था यार, बेसिक कोर्स। आज आप देखो पीछे मुड़ के, हमें तो याद है 96 जनवरी में जब कोर्स किया था। मैं कई बार एक चीज कहता हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, कहूं मैं आपको। अब देखो, आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम में जो नॉलेज पॉइंट्स है, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी हैप्पी राइट नाउ, डू नॉट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर्स मिस्टेक, जो जो भी 10 सूत्र हैं, वो ऐसा तो नहीं था कि ये सूत्र आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने के पहले हमने कभी सुने नहीं थे, पढ़े नहीं थे। सच बताओ, कभी तो सुने थे, लेकिन वही ज्ञान उस कोर्स के दौरान इतनी असर क्यों छोड़ने लगा? सामान्य ही ज्ञान था, सुना भी था, पढ़ा भी था। तो मैं कई बार एक एग्जाम्पल देता हूं। सॉरी, एक कॉर्न होती है, मक्का का दाना होता है, उसमें पॉपकॉर्न बनने की संभावना है। लेकिन जब तक आप उस मक्का के दाने को एप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं दोगे ना, वो संभावना उजागर नहीं होगी। संभावना है, वो सुषुप्त पड़ी रहेगी जब तक आप टेम्परेचर ना दो। जैसे उसको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिला, वो कॉर्न में पॉपकॉर्न बनने की संभावना थी, वो जग गई। एग्जैक्टली, मैं कहता हूं कोई भी
गुरु कभी ज्ञान देता नहीं है, गुरु अज्ञान दूर करता है। वो सूत्र सुने थे, पढ़े थे, लेकिन वो 6 दिन, मैंने 6 दिन वाला कोर्स किया था, वो जाके बैठा उस वातावरण में, तो किसी को पहले दिन हो जाता है, किसी को सुदर्शन क्रिया में हो जाता है, किसी को आई गेजिंग में हो जाता है, किसी को इमेटोरिटी प्रोसेस में हो जाता है। वो चेतना उस टेम्परेचर वाले सराउंडिंग में रहती है, तो एक मोमेंट ऐसी आ जाती है कि वो ज्ञान सुना था वो अनुभव में आ जाता है। अरे यार यही तो है, अब तक पढ़ा था, अब मैंने अनुभव किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यही ये जनक जी कह रहे हैं कि मैं कहां पड़ा था, मेरे भीतर ही सब कुछ था और मैं बाहर भिखारी के भांति खोजता रहा। एक ज्ञानी के साथ बैठते हो, उस माहौल में बैठते हो, तभी वो रियलाइजेशन में परिवर्तित होता है। पढ़ के ही आत्मज्ञानी हो जाते या सुन के ही हो जाते तो फिर अलग ही बात थी। लेकिन जब गुरु से सुनते हैं ना, उनके अनुभव की ऊर्जा जुड़ती है, जिस माहौल में बैठते हो वो माहौल भी एक प्रभाव डालता है, तब जाके बात बनती है। तो ये अहो अहो, ऐसा सुख उपजा, ये ज्ञान सुन के सारे बंधन छूट गए। जनक जी बोले मैं शांत हो गया। वही फिर गुरु जी ने एक श्लोक बोल के ये कहा कि अष्टावक्र जी, आपकी कृपा से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी अनुभव हुआ कि सारा जगत मेरा है, सारा संसार मेरा है, या कुछ भी मेरा नहीं है। ये दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट लगते हैं। ये सारा जगत, ये सारा संसार मेरा है, या मेरा कुछ भी नहीं है। ये एक सिक्के के दो पहलू है, आप कोई एक धारणा नहीं उठा सकते, ये दोनों सत्य है। या तो सब मेरा है या तो कुछ भी मेरा नहीं है। मैं आकाशवत हूं, जैसे घड़े के भीतर भी आकाश है, घट या घड़े के बाहर भी आकाश है। मैं इस सत्य को न काट सकता हूं, न मैं कोई एक पाले में जा सकता हूं। ये दोनों सत्य हैं। कौन से दोनों सत्य? सारा संसार, सारा जगत भी मेरा है, या मैं कुछ भी नहीं, मेरा नहीं है। नथिंग इज माइन एंड एवरीथिंग इज माइन। तो गुरु जी आगे उसका विश्लेषण देता है। एक बहुत सुंदर छोटा सा एग्जाम्पल दिया। मैं कई बार मेरे व्याख्यान में इसको मैं लिखता हूं। एक व्यक्ति ने, गुरुजी कह रहे थे मुझे, कल कोई आके आश्रम के एक व्यक्ति के बारे में फरियाद कर रहा था कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, इसको निकालो आश्रम से, ये आध्यात्मिक पद पर आकर ये सब करो, उसको निकालो। तो गुरुजी ने कितना सुंदर जवाब दिया, भाई मैं यहां से निकालूंगा तो वो सुधरेगा कहाँ फिर? हाँ, समझ रहे हो बात को? मैं उसका थोड़ा विश्लेषण करूं तो यही बात है कि भाई गुरु जिसको जानबूझ के ढील दे रहे, भाई इस वातावरण में, सत्संग के वातावरण में, साधना के वातावरण में रहेगा, वहां सुधरने के चांसेस ज्यादा हैं। उसमें कोई अवगुण है, मैं यहां से भी निकालूंगा तो संसार में तो कोई और जगह सुधरने की संभावना ही नहीं है। यानी करुणा की पराकाष्ठा आप देखिए, आप समझ रहे हो बात को? तो यही बात गुरु जी उस उदाहरण के द्वारा कह रहे, ये मेरा ही, ये व्यक्ति गलत नहीं होता, उसकी आदतें बुरी होती है, उसकी वृत्तियां बुरी होती है। यही ज्ञान का मंत्र है, यही कुंजी है। ज्ञान से भाई जैसा भी है मेरा है, यहां रहेगा तो सुधर जाएगा। यानी संसार में आप कोई दोष या त्रुटि देखते हो, कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में, वो संसार भी मैं ही हूं, मेरा ही है, इस भाव से जब व्यवहार करते हो, आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे तो आप उस ईश्वरीय तत्व को नकार रहे हो जो हर जगह है। तो ये कह रहे हैं वो भी मेरा ही एक हिस्सा है, कोई पराया नहीं होता, उस एक से ही सब ओत प्रोत है। या तो सारा संसार मेरा है, या मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों एक्सट्रीम को गुरुजी ने समझाया, प्रवृत्ति और निवृत्ति। एक और चीज मैं ऐड कर, समाज की में कोई बदी है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब प्रवृत्ति में हो, आप प्रवृत्त हो जाते हो, तो छोटा छोटा
दोष देखो और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी है। और जब ध्यान में बैठते हो, निवृत्त हो जाते हो, तो सब कुछ ठीक है इस भाव से बैठो, तभी समाधि लगेगी, तभी सच्ची निवृत्ति का एहसास होगा। आप समझ रहे हो बात को? इस पर गुरुजी ने काफी सारी अलग अलग बातें कही। हम अक्सर उल्टा करते, जब ध्यान में बैठते तो यार वो चावल पकाना है, यार वो ऑफिस का डॉक्यूमेंट तैयार करना है, बच्चों को फिर आज उस ट्यूशन में भेजना है, वही उन चीजों से ही हम निवृत्त नहीं हो पाते, और समाधि तो बहुत दूर की बात है। तो निवृत्ति में सब ठीक है इस भाव से बैठो, और जब आंख खोलते हो तो कुछ भी ठीक नहीं है, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो समझ, संसार मेरा है या तो मेरा कुछ भी नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये साथ साथ चलते हैं, और निवृत्ति के विश्राम में जो होश बढ़ा, जो ऊर्जा रिकिंडल हुई, उस ऊर्जा उत्साह का उपयोग प्रवृत्ति में करो। फिर न संसार से फरियाद रहेगी, न अपने आप से, और ईश्वर की अनुभूति पल पल होने लगेगी, अपने आसपास भी और अपने भीतर भी। तो गुरु जी ने 3 अवस्थाओं का भी उल्लेख किया। प्रवृत्ति में काम, काम के दौरान सब मेरे है ऐसा भाव, और निवृत्ति में विश्राम, सब ठीक है, कोई मेरा नहीं है, मैं ही हूं सब कुछ, इस भाव से विश्राम कर। कई लोग शरीर को बहुत पीड़ा देते हैं, कई लोग संसार की निंदा करते हैं। ये दोनों लोग ईश्वर या मुक्ति की अनुभूति नहीं कर सकते। सब कुछ मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है। प्रवृत्ति यानी चीजों में दोष देखो, उसको ठीक करो, और निवृत्ति में सब ठीक है वो भाव लेके बैठो, तभी अंतर्मुखी हो सकते हो, और तभी सच्ची निवृत्ति मिलेगी। बार बार वही बातें गुरुजी दोहराते गए, अंतर्मुखी बनना हो तो सब कुछ ठीक है इस भाव से बैठो। निंदा करने से, दोष देखने से समाधि कभी नहीं लगेगी। दोष दृष्टि वाले को कभी समाधि नहीं लगती। ये गुरुजी ने शब्द प्रयोग किया, जिसकी दृष्टि में ही दोष है। हर चीज में आप देखो, कई लोग, हम गुजरात में बोलते 14/6, मतलब हर बात में कुछ ना कुछ, बस वो नकारात्मकता को पकड़ के उसको खींचते रहे। दोष देखना यानी छोटी छोटी बातों के प्रति, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति जिम्मेदार होकर एक्शन लेना। केवल दोष दिखाते रहना ऐसा नहीं है, उसकी जिम्मेवारी भी लेकर उसको ठीक करना। तो जो इरिस्पॉन्सिबल बन जाता है, केवल दोष ही देखता रहता है लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, उसको समाधि प्राप्त नहीं होती। और कोई जिम्मेदारी नहीं तो समाज या संसार चलेगा कैसे? समाज प्रोग्रेस कैसे करेगा? है ना? प्रवृत्ति में दोष देखोगे तो ठीक करोगे, है ना? गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया, कार में, है ना, टायर पंक्चर हो गया, सब ठीक है यार, टायर पंक्चर करने की भी क्या जरूरत है, ऐसे ही चलाते हैं, ब्रेक भी नहीं लग रही, सब ठीक ही है। गुरुजी ने कहा संसार में सब ठीक है, तो ठीक है, बिना ब्रेक की गाड़ी चला ले, तो गुरुजी बोले फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। इन शॉर्ट, जब प्रवृत्ति में होते हो तो कुछ भी ठीक नहीं है, बी रिस्पॉन्सिबल, और निवृत्ति में सब ठीक है ऐसा भाव लेकर बैठो। और एक बुद्धिमान व्यक्ति ही प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ लेके चलता है, जिसमें होश है, जिसकी बुद्धि प्रकांड बुद्धि बन चुकी है, वो दोनों को साथ लेके चलेगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वरना जीवन गंवा देते हैं, वो एक में ओवर एंग्रोस्ड होके। निवृत्ति से प्रसन्नता और बल मिलता है, और उस ऊर्जा के साथ प्रवृत्त हो जाओ, फिर कामयाबी मिलना स्वाभाविक है। सात्विक व्यक्ति जानता है कि प्रवृत्ति कब करनी है और निवृत्त कब होना है, व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन टू रेस्ट। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति जानता है, अज्ञानी ये नहीं जानता है। इसलिए सात्विक बनो, योगी बनो।
जो योग करता है उसी को योग्यता प्राप्त होती है। आप समझ रहे हो? ये योग्यता शब्द जो है ना, वो योग के ऊपर से आया है भाई। योग से क्या प्राप्त होती है बोलिए तो? योग्यता। कौन सी योग्यता? केवल शारीरिक योग्यता नहीं, मानसिक योग्यता, भावनात्मक योग्यता, आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त होती है। गुरुजी एक बार मुझे याद एक सेंटेंस बोले थे, जो योग नहीं करता वो समझ रहे हो? जो योग नहीं करता वो अयोग्य है। उसमें कभी वो आएगी नहीं। वो सीमित दृष्टिकोण से ही, अपनी क्षोभ युक्त बुद्धि से ही जीवन को देखता रहेगा, छोटी छोटी बातों में फंसा रहेगा। योगी या बनते हो, ध्यान साधना ज्ञान में रमते हो, तभी योग्यता प्राप्त होती है। फिर मन कहीं फंसता नहीं, उलझता नहीं। तो वही अहो, बार बार वो जनक जी को अहो हो रहा था इस ज्ञान को सुनकर। फिर गुरु जी ने एक सिख समुदाय का भी एग्जाम्पल दिया, वाहे गुरु। तो ये भी एक उद्गार है, किसी ने लिखा नहीं। वो जब एक आश्चर्य की स्थिति में अंदर से ही निकला हुआ उद्गार है। जब समाज पीड़ित था, देश में निराशा हो, तो वही वो सिख गुरुओं ने हाथ में तलवार उठाई और सबको जगाया, चलो समाज को इस निराशा की गर्ज से बाहर निकलते हैं। तब वो गुरु का रूप देख के सबके मन से उद्गार निकला। ये उद्गार गुरु ने नहीं बनाया, वो उद्गार निकला। और उद्गार निकला, यही जो आश्चर्य है वही जीवन की पूंजी है। हम जीवन में होश में रहेंगे तो अहो कहने के, वाओ कहने के मौके बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हम सोते रहेंगे तो इन मौकों को चूक जाएंगे और वो आत्म तत्व से दूर हो जाएंगे। इसलिए जब भी ओ वाह व्हाट ए नॉलेज, कितनी बार ऐसे अवसर मिलते हैं, सोते हुए लोग इसको गंवा देते हैं। पूरा समाज जाग उठा, वो तलवार निकाली, समाज में उन्होंने सेवा की भी बात की, और डरना नहीं, डट के रहो, ये मैसेज दिया। विश्वामित्र ने भी वही बात की, भाई मैं कर्म करने से बाहरी जगत में भी जीत सकता हूँ, प्रवृत्ति करके और निवृत्ति करके मैं आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकता हूँ। एक साथ दोनों लेके चलो, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो वही बस अहो 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 निरंजन, आश्चर्यचकित होके चलो जीवन में। देखो ये प्रकृति भी हर दिन कितने मिरेकल्स हमें दिखा रही है, पता ही नहीं चलता। वो दृष्टि खाली डेवलप करने की जरूरत है। प्रकृति चाहती तो खाली पोटेटो उगा के छोड़ देती, खाओ जीवन भर पोटेटो, लेकिन उसने टमाटर भी उगाए, भिंडी भी उगाई, पालक भी उगाए, न जाने कितनी वैरायटीज रखी। प्रकृति चाहती तो एक ही धान उगा के छोड़ देती, खाओ गेहूं की रोटी पूरा जीवन भर, लेकिन बाजरा, मक्का, ज्वार, कितना तरह तरह का धान, अन्न, ये सब पकाया, क्यों? हम प्रसन्न रहे। प्रकृति चाहती तो एक फूल उगा के छोड़ देता, गुलाब का, देखो जीवन भर गुलाब। लेकिन मोगरा भी, जासमीन भी, तरह तरह के, क्यों? ये वैविध्यता क्यों है संसार में? इसी से आनंद है। वो आनंद की अनुभूति कराता है जो आपके भीतर है। अहो अहो, तो अहो करने के मौके जीवन में बहुत आते हैं, सोते लोग ये मौका चूक जाते हैं। अहो यानी आश्चर्य ही जीवन है। जब आश्चर्यचकित हो जाते हो ना, आपकी चेतना में एक कहते हैं हाउसिंग ऑफ अवेयरनेस कहते हैं, आप समझ रहे शब्द को? पूरा अंदर एक कंप्लीट, जैसे अंदर कुछ एक साथ जग उठा, आप कंप्लीट महसूस करते हो और एक अलग ही डायमेंशन में चले जाते। तो कल शाम तक जब तक हम नहीं मिलते हैं, जो भी आश्चर्यचकित होने के मौके मिलते हैं ना, उसको मिस नहीं करना। व्हाट डू यू से? Yeah? Are you all happy? No need to even ask. Are you all enjoying this journey? तो ठीक है, एक दो लाइन गा के समाप्ति करते हैं।
तुमसे हो जोरी और संग तोड़ी, तुमसे हो जोरी और संग तोड़ी, और संग तोड़ी, तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे हो जोरी। जहाँ जहाँ जाओ वहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, और न देवा, तुमसे हो जोरी, तुमसे हो जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे हो जोरी।